फ्रेंड्स, मैं राखी आज आपके सामने जो कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ उसका शीर्षक है माँ, मुझे माँ चाहिए। हम सभी अपने जीवन में अपने बच्चों की ढेर सारी ऐसी यादों को सहेज कर रखते हैं जो हमारे बड़े होने तक हमको हरदम गुदगुदाती रहती हैं, हमें वक्त बेवक्त मुस्कुराने पर मजबूर करती है। ऐसी ही कुछ नन्ही मुन्नी शरारतें जो मैंने भी अपने जीवन में महसूस करी हैं, देखी हैं, आज लेकर आई हूँ आपको कविता के रूप में सुनाने के लिए। तो ले चलती हूँ आपको माँ, मुझे माँ चाहिए। मेरा नन्हा सा बच्चा, मेरा नन्हा सा बच्चा जिससे रूठ कर मैं रूठ गई हूँ और कहीं बैठ गई हूँ, तो मेरा वो नन्हा मुन्ना सा बच्चा उस समय कैसे बिहेव करता है। मेरा नन्हा सा बच्चा जिससे रूठ कर मैं जब जा बैठती हूँ किसी कोने में, जा बैठती हूँ किसी कोने में, झट ढूंढ कर मुझे छुपता है मेरे सीने में, फिर कहता है बड़े लाड से अपनी बाहों के हार से, फिर कहता है बड़े लाड से अपनी बाहों के हार से, माँ, मुझे माँ चाहिए, मुझे माँ चाहिए। मैं जब कभी भी होती हूँ उदास, मैं जब कभी भी होती हूँ उदास, तो आकर वो मेरे पास, तो आकर वो मेरे पास अपनी नन्ही सी हथेली से, अपनी नन्ही सी हथेली से पोंछकर वो मेरे गालों को, आंसू बह रहे हैं तो उसने अपनी नन्ही मुन्नी सी हथेलियों से मेरे गालों से आंसुओं को पोंछा और फिर क्या कहता है, तो आकर वो मेरे पास अपनी नन्ही सी हथेली से पोंछकर वो मेरे गालों को सुनाता है बड़े भोलेपन से, सुनाता है भोलेपन से बड़े अबोध से बचकाने चुटकुले, मुझे हंसाने की कोशिश में कि कैसे भी उसकी माँ हंस दे। सुनाता है भोलेपन से बड़े अबोध से बचकाने चुटकुले, फिर पूछता है हंस करके, फिर पूछता है हंस करके, हंसी आई क्या, हंसी आई क्या। माँ, मुझे हंसने वाली ही माँ चाहिए, माँ, मुझे हंसने वाली ही माँ चाहिए। उसकी नादान सी शरारतों पर भी, उसकी नादान सी शरारतों पर भी डांटती नहीं मैं जब कभी, उसकी नादान सी शरारतों पर भी डांटती नहीं मैं जब कभी। उसे पता चल जाता है कि मैं शैतानी कर रहा हूँ पर मेरी ये जो माँ है मुझे डांट नहीं रही है, तो वो क्या करता है, डांटती नहीं मैं जब कभी, तो फिर मेरी ही तरह बन करके, फिर मेरी ही तरह बन करके मुझको डांट कर कहता मुझसे, मुझको डांट कर कहता मुझसे, अब वो मेरी ही एक्टिंग करने लगता है। गुस्सा क्या, गुस्सा क्या, माँ, मुझे डांटने वाली ही माँ चाहिए, मतलब तुम रूठ कर अब चुप मत रहो, मुझे डांटो, चुप रहने से बेहतर है मुझे डांट लो। तो माँ, मुझे डांटने वाली ही माँ चाहिए। रातों को नींद नहीं आती मुझे, रातों को जब नींद नहीं आती मुझे, मेरे बालों को हौले से सहला करके, मेरे बालों को हौले से सहला करके। अब यही नन्हा मुन्ना बच्चा कैसे इतना समझदार हो जाता है उस समय, मेरे बालों को हौले
से सहला करके, कहता है बड़ी ही समझदारी से, अब ठीक हो, अब ठीक हो, मैं हूं ना। इन 3 शब्द मैं हूं ना का कमाल होता है। ये हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने प्रिय से सुनना चाहता है, फिर वो चाहे प्रिय कोई भी हो। मैं हूं ना, इन 3 शब्दों में शायद बहुत बड़ी शक्ति होती है किसी को सहारा देने की, किसी को आश्वस्त करने की। तो वो नन्हा सा बच्चा समझता है उन 3 शब्दों का मर्म भी। कहता है बड़ी ही समझदारी से, अब ठीक हो, मैं हूं ना। माँ सो जाओ सारी चिंता छोड़ करके, माँ सो जाओ सारी चिंता छोड़ करके। मेरा नन्हा सा बच्चा, मेरा नन्हा सा बच्चा कहता है बड़े प्यार से, मुझे बस यही वाली ही माँ चाहिए, मुझे बस यही वाली ही माँ चाहिए। थोड़ा सा रूठने, थोड़ा सा कूटने और ढेर सारा, थोड़ा सा रूठने, थोड़ा सा कूटने और ढेर सारा आसमान तक का प्यार करने वाली, बस मेरी यही ही माँ चाहिए, बस मेरी यही ही माँ चाहिए। मेरा नन्हा सा बच्चा, मेरा नन्हा सा बच्चा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कविता। आप सबको कैसी लगी मुझे जरूर से बताइएगा, और यदि आप अपने जीवन में इससे कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हो तो मुझे जरूर से बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत सा धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।